नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देवभूमि उत्तराखंड में लव जिहाद की एंट्री हुई है। पिछले एक महीने में देहरादून के पछवादून में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिससे लोगों में लव जिहाद को लेकर आक्रोश पनपने लगा है। वहीं उत्तरकाशी के पुरोला में भी एक नाबालिग लड़की को भगाने का मामला सामने आया है। इसके बाद स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रदेश में इस तरह के लगातार आ रहे मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। सियासी गलियारों में इसके लिए कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसे लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। देवभूमि की अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन यहां आ रहे इस तरह के मामले लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। और चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मां ध्यान मूर्ति हैं, धर्मगुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश चमोली कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और सुनीता विद्यार्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मां ध्यान मूर्ति जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। उत्तराखंड देवभूमि है, अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। पीछे एक बहस हुई थी डेमोग्राफी को लेकर कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदल रही है, वो एक अलग विषय हो सकता है। ये जो मामले सामने आ रहे हैं, अभी जो मामला सामने आया उसमें बताया गया कि नाम बदल करके दोस्ती की और फिर लड़की को भगा के ले जाया गया। मतलब ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसे सामान्य घटनाओं के तौर पर देखा जाए या फिर एक साजिश के तौर पर देखा जाए, क्योंकि अब लोगों का आक्रोश जो है वो दिखने लगा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं उत्तराखंड में। लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि ये पूर्ण रूपेण साजिश है। ये पूर्ण रूपेण साजिश है और ये साजिश अब से थोड़ी चली आ रही है। ये साजिश तो चली आ रही है सैकड़ों वर्षों से। जब भारत में एक भी ये नहीं था, कोई मुस्लिम या आक्रांता या ये म्लेच्छ नहीं था, तब ये सबसे पहले भारत में कहाँ से आए थे? अगर आप सबसे पहले के मूल में, जड़ में उठा के लेके जाएंगे, तो जब इस जड़ में लेकर जाएंगे 800-900 साल पहले के लिए, तो वहां पर जो बाबर है या जो भी है, ये लोग आए थे, तो सबसे पहले जो आक्रांता आया था उसके साथ मुश्किल से 2,500-3 हजार आदमी थे, और उन 2,500-3 हजार आदमियों में एक भी स्त्री नहीं थी। तो इन्होंने भारत में आके इतनी सारी औलादें पैदा करी, फिर उसके बाद इन्होंने धीरे 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 वो धीरे तो बहुत पीछे चले गए ना। मैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ। जब हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं, उसमें कानून ये तो तय करता है कि दो अलग अलग धर्म के लोग विवाह करें या उसमें करें, लेकिन ये जो मामले सामने आ रहे हैं, नाम बदलकर दोस्ती करने वाले, ये व्यक्तिगत रूप से भाई कोई कर सकता है किसी के साथ, उस एक व्यक्ति की वजह से हम कहें कि लव जिहाद हो गया है, क्या ये ठीक है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। इसको लव शब्द देना ही नहीं चाहिए। इसमें लव शब्द ना जोड़कर इसे पूरी तरह से साजिश जिहाद जोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें लव जैसी कोई चीज है ही नहीं। किसी को अपना बनाकर उसे बेरहमी से मार देना, ये कोई प्यार नहीं होता। कभी भी इसको किसी भी तरह से प्रेम नहीं कहते हैं कि किसी को अपना बनाकर और बेरहमी से मार देना। अपना बनाया ही इसलिए जा रहा है कि उसे बेरहमी से मारना है या तो उसका धर्म परिवर्तन कराना है। सिर्फ इसीलिए ये खेल हो रहा है। और धर्म परिवर्तन का खेल अब से नहीं चल रहा है, इन लोग जड़ से शुरू करे हैं। अगर पेड़ के जहरीले फल हैं तो आपको जड़ को देखना ही पड़ेगा, तो बहुत पहले से शुरुआत करनी ही पड़ेगी। मैं और मेहमानों के पास चलता हूँ, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी भाई, ये जो मामले सामने आ रहे हैं, अगर लोग सड़क पर उतर आए हैं और ये जो वाकये नाम बदलकर सामने आ रहे हैं, फिर लोग सवाल उठाते हैं, मतलब इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, जिस तरीके से वाकयात सामने आए हैं, तो इस सिलसिले में हमने लगभग एक महीना पहले एक फतवा जारी करके और उलमाए कराम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह ऐलान किया था कि मुस्लिम नौजवान अपनी पहचान को न छुपाएं। इस्लाम ने हर शख्स को, अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है और अपनी पहचान न छुपाने के लिए कहा है। सोशल मीडिया में जिस तरीके से मुस्लिम नौजवानों ने अपनी पहचान छुपाकर गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी की और फिर उसके बाद में बहुत सारे जो है वाकयात रूनुमा हुए, तो ये सरासर गलत है और गैर शरई है, और ये गैर शरई है और गैर कानूनी भी है।
तो हमने शुरुआती ही दौर में लगभग 1 महीना पहले ही इस बात को कहा और बार बार अपने जलसों में, मीटिंगों में इस बात को कह रहे हैं कि मुस्लिम नौजवान अपनी इस्लामी पहचान न छुपाएं, सोशल मीडिया पर अपना इस्लामी नाम न छुपा करके गैर मुस्लिम नाम न रखें और गैर मुस्लिम लड़कियों से राब्ता जाब्ता किसी तरीके से संबंध ताल्लुकात न रखें। नहीं रजवी साहब, मेरा सवाल, रजवी साहब मेरा सवाल ये है इसमें कि ये कोई इंडिविजुअल अपने लिए ऐसा कर रहा है या इसमें कोई साजिश, जैसा मां ध्यान मूर्ति कह रही हैं, कोई साजिश है क्या? साजिश के तहत इस तरह से नाम बदल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा साजिश तो नहीं है, बल्कि इस तरीके से वाकयात बहुत पहले भी हुए हैं और आज भी हो रहे हैं और आइंदा भी होंगे, क्योंकि लड़का लड़की और इस तरीके से मामलात रहते हैं, दोनों एक साथ में पढ़ते पढ़ाते हैं और फिर मगर इसमें साजिश नहीं है, और अगर साजिश है तो उसके पीछे पता लगाना चाहिए कौन लोग साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति करे या कोई इदारा करे, कोई करे। अगर साजिश है तो कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सही बात शहाबुद्दीन रजवी ने कही है। मैं आगे बढ़ता हूं। सुनीता विद्यार्थी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। सुनीता जी, अगर देवभूमि उत्तराखंड में लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ जाए तो फिर सवाल तो यह कि यह परिस्थिति बनी क्यों? एक दूसरा सवाल यह उठता है कि जो मांग हो रही थी कि लोगों का जो सत्यापन है, जो वेरिफिकेशन है, उसमें बहुत तेजी लाई जानी चाहिए या बहुत सख्ती से होना चाहिए। कौन लोग हैं जो वहां पहुंच रहे हैं, वहां पहुंचकर रह रहे हैं, नाम बदल कर रह रहे हैं, इन सब कामों पर क्यों सरकार उतनी अग्रेसिव नहीं है? अगर है तो वो दिख क्यों नहीं रहा? जी देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सख्त कानून भी इनके लिए बनाया है और जबरन धर्मांतरण की भी हमने पहले बात की और उसको हमने कानूनी रूप से सख्त बनाया ताकि किसी भी प्रकार की जो ये चीजें हो रही हैं, जो अवैध अनैतिक तरीके से जो चीजें हो रही हैं वो ना हो, उनकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन हम सब आप देख रहे हैं कि देश के अंदर किस किस तरह की वारदातें हो रही हैं, नाम बदल के हो रही हैं, कुछ नाम से हो रही हैं, कुछ विशेष लोगों के द्वारा हो रही हैं। ये बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय है क्योंकि इसमें कोई भी किसी की भी बेटी सेफ नहीं है। और यहाँ पे आप देखें कि दिल्ली में हम श्रद्धा की बात करें, श्रद्धा के 35 टुकड़े आफताब कर देता है। लखनऊ में जाएं तो वहां सुफियान जो है वो निधि गुप्ता को चौथी मंजिल से नीचे फेंक के उसको उसकी हत्या कर देता है और उसकी दर्दनाक मृत्यु होती है। हम अगर उमा को देखें तो उमा को आरिफ ने जिंदा जला दिया है। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो दिल तक लोगों को झकझोर देते हैं। वाकयात अपनी जगह हैं, मैं माफी चाहता हूँ सुनीता जी, वाकयात अपनी जगह हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि देवभूमि में हमने देखा बाजारों में लोग निकल आए, दुकानें बंद करवाने लगे, मतलब उनके वो सोच रहे ना, और सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि आप फिल्म देखिए द केरला स्टोरी। मैं ये पूछ रहा हूं कि लोग जो आ रहे हैं उनके लिए आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने अपने स्तर पे, राज्य सरकार ने सख्त से सख्त कानून बनाया है, लेकिन जैसे कि सामाजिक जो एक अवेयरनेस है वो भी होनी चाहिए और आज पुरोला ने वो कदम उठाया है। पुरोला के निवासियों ने वहां से जिस प्रकार से लड़कियों को भगा भगा के नाम बदलकर लोग ले जा रहे हैं, लड़के पकड़े गए हैं, जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं। आप देखिए कि किस तरीके का ये बिजनेस इन लोगों ने बना दिया है। और अब जो देखिए, सरकार ने तो अपनी तरफ से सारे कानून बना रखे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद जिस प्रकार से उत्तराखंड की देवभूमि में पनप रहा है, यहाँ पे मौलाना जी बैठे हैं, यहाँ पे पूछने वाली बात है कि ये देवभूमि है, किसी पीर फकीरों की भूमि नहीं है। और इस तरीके की जो नफरत की यहाँ पे चीजें करवाई जा रही हैं, मैडम सरकार आपकी है ना, नहीं है। आप देखिए ना, बिल्कुल, तभी हमने ये कानून बनाया कि जबरन धर्मांतरण करने वालों को हम सख्त से सख्त सजा देंगे। 10 साल की सजा उसके लिए मुकर्रर की है हमने तमाम जगह पे। जो इसमें शामिल भी पाए जाते हैं, जो जबरन धर्मांतरण करवाया, जिनके थ्रू कराया जाएगा, उनके प्रति भी हमने सख्त से सख्ती कानून बनाने के यहाँ पे काम किया है। अब लोगों को खुद जागना होगा, खुद समझना होगा कि कानून की भी रक्षा तभी होगी जब समाज जागेगा, लोगों को जागरूक होना होगा। ठीक है राजेश चमोली जी, मैं फिर उसी मूल प्रश्न पर आ रहा हूं। उत्तराखंड देवभूमि, और जैसा खुद अभी सुनीता जी बता रही हैं, चाहे वो लैंड जिहाद है या वो मजार जिहाद है, जो मर्जी नाम उसको आप दीजिए, अब ये जो लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, ऐसी घटनाएं मतलब उत्तराखंड में क्यों? बात है
और हम सब लोग इस बात का विरोध भी करते हैं कि अगर इस प्रकार के कुकृत्य जो उत्तराखंड की देवभूमि में अगर इसमें बढ़ रहे हैं तो निश्चित ही चिंता वाली बात है। लेकिन मेरा बार बार हम लोग जो बार बार क्योंकि विपक्ष में है, हमारा मानना है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पिछले 6 साल से इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे, मैं अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर आपको डाटा साझा करूँ 2022 का, तो उसमें 857 मामले महिलाओं पे रेप के बलात्कार के दर्ज हुए हैं पुलिस रिकॉर्ड में, जो उत्तराखंड में हुए हैं, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आप आज पहले 500 से 700 हुए, इस साल में 2022 में 28 मतलब दिसंबर को रिपोर्ट आई जिसमें 850 के आसपास मतलब अपराध महिलाओं पे हुए, रेप के बलात्कार के। अब अगर हम इसमें तमाम चीज ढूंढे कि ये किस धर्म का था, किस जाति का था, लेकिन बात मकसद क्या है, नुकसान किसका हो रहा है? बेटियों का कोई धर्म नहीं होता। मेरा मानना है बेटियों का कोई धर्म नहीं होता है। बेटियां किसी भी धर्म की हों, बेटियां होती है। लेकिन सरकार इस ओर अगर कठोर से कदम उठाती है तो हम निश्चित रूप से सरकार की तारीफ करेंगे कि भाई आप, लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं कदम। और अगर सरकार अगर इस पे कदम नहीं उठा रही है वरुण जी, तो गलती किसकी है? आप देखिए उत्तराखंड में सबसे बड़ा हत्याकांड अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी का नेता, आरएसएस नेता का पुत्र संलिप्त था। 8 महीने हो चुके हैं, 9 महीने हो चुके हैं। आप कार्रवाई देख लीजिए कहाँ हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे और पुलिस पे कार्रवाई करेंगे। मुद्दे पर ही रहे, इसमें कोई धर्म विशेष नहीं है। 2 साल की बच्ची का रेप होता है तो आपके मुंह से जुबान नहीं निकलती है और आप हर बच्ची के लिए लड़े हैं। आप तब अगर आप रास्ते पे आते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो हम सब आपके साथ हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, राजनीतिकरण आपका रहता है। अभी आप तुष्टीकरण की राजनीति आप हर मुद्दे पे करते हैं। चमोली जी, इनसे बात आ जाइए, इनसे आपको बात आना चाहिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति बेटियों को खत्म कर देगी। जिस तरीके से बच्चियों के, चलिए सर, चर्चा कहीं और जा रही है, विषयांतर नहीं होना चाहिए। दोनों रुकिए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। सुनीता जी, राजेश जी, दोनों रुक जाइए। सुनीता जी आप भी रुकिए, राजेश जी आप भी रुकिए, रुक जाइए। मां ध्यान मूर्ति, अभी हम सुन रहे थे मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो फतवा जारी कर दिया है कि किसी को भी अपना नाम बदलकर सोशल मीडिया पे किसी पे नहीं रहना है, और अगर ये साजिश है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो बिल्कुल क्लियर है अपने स्टैंड पे। फतवा जारी करने वाले ये लोग होते कौन हैं? जब ये देश संविधान से चलता है, अपनी कम्युनिटी के लिए फतवा जारी कर रहे हैं ना। नहीं, अपनी कम्युनिटी में ये अगर यह कहेंगे तो अपनी कम्युनिटी, इनकी कम्युनिटी अलग हो गई, हमारी कम्युनिटी अलग हो गई, फिर तो देश बटेगा ही बटेगा ना। फिर कोई कहेगा हिंदू राष्ट्र हो जाए, कोई कहेगा मुस्लिम राष्ट्र हो जाए, कोई कहेगा ये हो जाए, कोई कहेगा वो हो जाए। तो अपनी अपनी कम्युनिटी रखना ही क्यों है? अब एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? जब देश एक है और इस देश में रहने वाले सब लोग एक हैं, तो एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? संविधान एक होना चाहिए। अभी सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि जब आजादी हुई है और जिन्ना जैसे लोगों ने देश का बंटवारा किया, तो बंटवारा करने के बाद इस बीज को छोड़ते हुए कि ये संविधान, ये हिंदुइज्म का संविधान अलग होगा और मुस्लिम का संविधान अलग होगा, ये जो बीज छोड़ा है ना, ये बहुत बड़ा बीज छोड़ा है। और अभी हमारी, अगर कोई हिंदू इस समय इस कार्यक्रम को देख रहा है, तो हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारे देश में लोग आके भर जा रहे हैं, उनको विदेशों से यहाँ पे पहुंचा दिया जा रहा है, और हमारे जो नेता हैं जो वोट बैंक के लिए काम करते हैं, उन लोग उनको झोपड़पट्टी में रखते हैं, वोट बैंक के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। अभी कम से कम आप आंकड़े देखोगे इस समय देश में, तो देवभूमि उत्तराखंड की इस समय चर्चा हो रही है। देवभूमि उत्तराखंड से लेकर पूरे भारत में न कम से कम 10 करोड़ से ऊपर आदमी बाहर से आ गया है। और जो टोटल विलेज है वो क्या करेगा? वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि ये जो PFI कह रहा है या जो भी ये लोग कह रहे हैं, ये कितना हम लोगों को फतवा दिखाते रहेंगे, वो दिखाते रहेंगे। ये थोड़ी मानेंगे कि ये हमारे देश को कब्जा करने चाहते हैं। ये क्यों मानेंगे भैया? जैसे कोई पागल मानता नहीं है कि मैं पागल हूँ, कोई मुजरिम मानता नहीं है कि मैं मुजरिम हूँ, तो अब कोई ये कह रहा है कि हम 2040 तक या 2046-47 तक ये देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, तो वो लोग थोड़ी मानेंगे कि हम लोग यहाँ चाल खेल रहे हैं। और फतवा जारी करना या कोई करने वाला होता कौन है? ना हम कि ये कह सकते हैं कि हम धर्म के आधार पे ये जारी करेंगे, ना वो ये कह सकते धर्म के आधार पर वो जारी करेंगे। शहाबुद्दीन रजवी साहब, आपके फतवे का बहुत असर भी नहीं है, मतलब लोग तो अब स्वीकार भी नहीं करते हैं इस देश में। इसकी आवाज लड़के मानते कहाँ हैं? चाहिए कि इस देश में एक कानून हो। देखिए,
इनको जो बोल रही थी मोहतरमा, इनको मालूम ही नहीं है फतवा किसे कहते हैं, इनको मालूम नहीं है कि जिहाद किसे कहते हैं। हर एक में, जमीन में जिहाद, मजार में जिहाद, कहाँ कहाँ जिहाद, हर चीज में जिहाद नजर आता है। तो पहले तो इनको जानकारी हासिल करना चाहिए कि जिहाद कैसे कहते हैं, फिर उसके बाद में ये पता करना चाहिए कि फतवा कैसे कहते हैं, या आकर के मदरसे में आके पढ़ें तब पता चलेगा दूत बनकर आए थे। तो उन्होंने कहा था ना कि जिहाद का मतलब होता है किसी भी मुसलमान को रुकिए रुकिए एक मिनट रुकिए, रुक जाइए, रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट, रुकिए, एक एक करके बोलिए। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे किसी को आवाज नहीं जाएगी, रुक जाइए, एक एक करके बोलिए। नहीं नहीं, एक एक करके बोलिए। परमात्मा के मैं ध्यान मूर्ति जी एक मिनट रुकिए, ध्यान मूर्ति जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक एक करके बोलिए भाई, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे मत करिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे एक मिनट डिबेट डिरेल होती है ना, ऐसे एक एक करके बोलिए। आप रुकिए, ध्यान मूर्ति जी एक मिनट रुकिए आप। मौलाना मुफ्ती, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब मेरा प्रश्न ये है, कौन क्या समझ रहा है ये नहीं, क्या जो आज का यूथ है, मुस्लिम यूथ भी है, फतवे को मानता कितना है? वो 99% लोग फतवे को मानते हैं और शरीयत पर अमल करते हैं, खुदा का खौफ हम उनको दिलाते हैं। एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, एक देश है तो एक शिक्षा होनी चाहिए। अगर ये देश संविधान से चलता है तो एक देश एक कानून और एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए। आप बताइए मौलवी साहब से। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम शरीयत की बात बताएं और उनको खुदा का खौफ दिलाएं, बुराइयों से रोकें। तो इसी का नाम फतवा है, शरीयत की बात बताना, कुरान और हदीस की बात बताना ही फतवा है। ठीक है, बुराइयों से रोकने के काम जिम्मेदारी वो हमारी है। धर्म कभी खौफ से नहीं चल सकता मौलवी साहब। चलिए ठीक है, रुकिए रुकिए, सुनीता जी मुझे एक बात बताइए। ठीक है मौलाना साहब रुकिए ना, मौलाना साहब मैं सबको बराबर मौका देता हूँ, रुकिए। सुनीता विद्यार्थी जी मुझे एक बात बताइए कि अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप लोग उस पर कदम नहीं उठा पा रहे जितने उठाने चाहिए। देखिए हम वरुण जी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ भाजपा विरोध करना जानती है। इनको खाली तुष्टीकरण के लिए यहाँ पे भी इन्होंने जब एक मिनट रुकिए राजेश जी, एक मिनट रुकिए राजेश जी, रुकिए। अंकिता भंडारी का केस फिर से ले आए। अंकिता भंडारी के लिए हमारी सरकार ने सारे जो भी सरकार कर सकती थी सभी काम किए हैं, लेकिन ये लोग जो है इनको खौफ नहीं है किसी चीज का, और ये अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी मौलाना जी जिहाद की यहाँ पे डेफिनेशन बता रहे थे, अरे भाई वो डेफिनेशन आप अपने यूथ को दीजिए ना, अपने यूथ को समझाइए क्या होता है जिहाद, काफिर कौन होता है, ये यूथ को समझाइए। आपने समझाया है तभी तो ये सब चीजें हो रही है। पूरा तुष्टीकरण के लिए आपको सपोर्ट करती है, इनको कोई लेना देना नहीं किसी बेटी से, किसी बेटी की इज्जत से, कोई टुकड़ों में आए ना आए, इनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब है सिर्फ वोट की राजनीति से, इनको मतलब है। मैं मूल प्रश्न पे आ रहा हूँ, रुक जाइए भाई, उलझिए मत। अरे राजेश जी रुकिए ना, मैं आपके पास आऊंगा। राजेश जी भाई, राजेश जी रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा एक एक करके। नहीं ऐसे ना, ऐसे डिबेट का समय खराब हो रहा है। राजेश भाई रुकिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुनीता जी मुझे ये बताइए, सत्यापन या वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है ये और सख्ती से आगे बढ़े, इसके लिए सरकार क्या करेगी ये बताइए। देखिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठा रही है। सरकार अगर जिस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने कहा कि इनको नहीं मालूम मजार जिहाद क्या होता है, ये बता दे कि अगर कोई मौलाना उस मजार के नीचे सोया ही नहीं है तो किसकी मजार है वो? अरे आप तो खुद अपने प्रधानमंत्री की मुखालफत कर रही हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सूफीज्म की बात कर रहे हैं, मैं धार्मिक टिप्पणियां ना करें किसी तरह की, मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ। कोई भी धार्मिक टिप्पणी ना करें, मुझे सिर्फ मेरे सिर्फ विषय पे रहें। रुकिए सुनीता जी, आपने हटा दी ना वो, सुनीता जी आपने हटवा दी ना, सुनीता जी आपने हटवा दी ना वो, आपने हटवा दी ना। अब अगला विषय है, नहीं नहीं आपने मजार हटवा दी, अब अगला, आपने अवैध मजार हटवा दिया, अब अगला विषय है। अगला विषय ये है कि जिस बात को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं उत्तराखंड में, उन लोगों को ये भरोसा कैसे दिलाएंगे कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो पाए। मैं मानता हूं कि इसमें जो है माता पिता को भी अपने बच्चों को जागरूक करना होगा, सोसाइटी को जागरूक करना होगा, लेकिन एक सरकार का खौफ, एक कानून का खौफ भी लोगों में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इनको नहीं है ना। इनको मालूम है कि इनकी जन्नत तो इनके लिए बनी है। अरे नहीं, फिर आप पुराने विषय पे जा रही हैं भाई।
वहाँ पे भी खुद के लिए इन्होंने जन्नत बनाई, मातृशक्ति के लिए नहीं उन्होंने आज तक बोला कि भाई वो भी अरे आप फिर चर्चा को कहीं और ले जा रही हैं। सुनीता जी सुनिए ना, मैं इस वक्त लव जिहाद के मामले पे बात कर रहा हूँ, मुखालफत क्यों कर रही है? मैं लव जिहाद के मामले पे बात कर रहा हूँ। आप क्यों कर रही है? राजेश भाई आ रहा हूँ आपके पास। दिल्ली में करें और आप जो है वो उत्तराखंड में बैठ करके सूफी ठीक है राजेश भाई सरकार अगर सख्त कदम उठाती है, आप सरकार के साथ हैं, अगर सरकार कठोर फैसले लेती है इस मामले में? की जा रही है। मैंने शुरू में कहा है कि उत्तराखंड सनातन धर्म की भूमि है, देवों की भूमि है, और यहाँ पर अगर कोई भी इस प्रकार का कुकृत्य होता है तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। कांग्रेस हमेशा सरकार के उस मतलब उसके साथ खड़ी रहेगी जहाँ पे सरकार जनता के हित में कार्य करी है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ उत्तराखंड का। बीजेपी के महामंत्री संजय कुमार पे एक महिला आरोप लगाती है यौन शोषण का। बीजेपी ने उसको गोद में बिठा कर रखा 7 तक। बीजेपी के विधायक महेश रेड्डी पर इनकी कार्यकर्ता कोई आरोप लगाती है, उन्होंने उनका यौन शोषण किया है, लेकिन आज तक बीजेपी ने महेश रेड्डी पर कार्रवाई की। बीजेपी ने सेंगर पे क्या कार्रवाई की? आज ब्रजभूषण के खिलाफ पूरा देश इकट्ठा है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। किसान खिलाफ है, देश के खिलाफ है, जो देश में मैटर चाहिए। जब इनको कोई बातचीत करनी हो तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो इकट्ठे कर दे। ब्रजभूषण जी पे चल रहा है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, दोषी होंगे तो उनको सजा मिलेगी। लेकिन आप बताइए, आपके युवा मोर्चा ने गैंग रेप किया नाबालिग लड़की के साथ क्लेमेंट टाउन में, कितनी आवाज निकाली आपने मुंह से, कितनी आवाज निकाली? आपके युवा मोर्चा का सचिव था, उस पर कार्रवाई करती है। कुकर्म है, जनता ने आपको आईना दिखाया है और अभी भी चेत जाइए, ये देवभूमि है। यहाँ बद्री की केदारनाथ जी बसते हैं, यहाँ मानस खंड और केदार खंड है, यहाँ पे कोई बदरुद्दीन शाह की भूमि नहीं है। अच्छा रुकिए दोनों रुकिए भाई, आपस में उलझिए मत, रुक जाइए दोनों रुकिए। मेरा मानना है बीजेपी का चाल और ठीक है, रुक जाइए राजेश भाई, रुकिए आप भी रुकिए। मां ध्यान मूर्ति जी, मैं एक बड़ा गंभीर सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ। कानून का खौफ, कानून का डर, ये होना कितना जरूरी है? और उसके लिए भैया चुप हो जाइए, बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, बात उन बच्चियों की है जो मां ध्यान मूर्ति जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कानून का डर और कानून का खौफ कितना जरूरी है बच्चियों को, या फिर ये जो लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें एक डर होना चाहिए ना। जैसे लोग कह देते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर देते हैं कि जी वहां कानून का डर है, दूसरे राज्यों में मतलब वो कानून का जो इकबाल होता है वो बुलंद रहना चाहिए। कितना मानती हैं आप? कानून का डर 100% रहना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे जो मुस्लिम आका हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि जो इनके मुस्लिम बच्चे हैं वो लोग फतवे को नहीं मान रहे हैं। इसीलिए तो 2022 में 150 से ज्यादा बच्चियां मरी हैं बुरी तरह से। तो जब मुस्लिम बच्चे फतवे को नहीं मान रहे हैं तो एक देश एक कानून को बनने दीजिए ना। चाहे वो उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के सामने देवबंद है। देवबंद में आप जाएंगे तो वहाँ अरबों खरबों की मस्जिदें बनी हुई हैं। तो क्या होता है कि जब देवभूमि के सामने देवबंद बनाया, अपने देश को ढोया, तो अब जब ये समझ आ रहा है, सारे मत बोलिए भाई, प्लीज सारे मत बोलिए, सारे मत बोलिए भाई। बच्चे इनके फतवे को नहीं मान रहे हैं तो अब इनको कर देना चाहिए कि हम भारत में हैं और हम भारत में एक देश एक कानून से चलेंगे और एक देश एक शिक्षा के आधार पर चलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा चलिए, उत्तराखंड में तो इसकी भी चर्चा बहुत है भाई। तो ना मुस्लिम बच्चे भटकेंगे ना हिंदू बच्चे भटकेंगे। अभी क्या अलग अलग शिक्षा है, अलग अलग शिक्षा है। तो मुस्लिम बच्चों को अपनी शिक्षा मिल रही है, ईसाई बच्चों को अपनी शिक्षा मिल रही है, और जो हिंदू बच्चे हैं उन लोगों के पास तो गुरुकुल वगैरह कुछ है नहीं। जिहाद का मुद्दा एक मिनट बेचारे राजेश भाई, अब लड़कियां जो है, एक मिनट रुकिए, आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। धर्म बोल के क्या है, कभी उनके माँ बाप बताए नहीं कि हिंदू धर्म बोल के क्या है। जब माँ बाप बताए नहीं हिंदू धर्म बोल के क्या है, और बच्चियां हॉस्टल में गई है और वहाँ पे कोई उनसे नाम बदल के प्रेम कर रहा है तो वो उसके प्रेम में पड़ जाती है। बाद में जब वो इमोशनली कहता है कि अब मैं मुसलमान हूँ तो इसमें मेरा कोई कसूर थोड़ी है, हम लोग साथ रहेंगे, तो वो शुरुआत हो जाएगी। लेकिन लड़की क्या है, वो इमोशनल वो है, लेकिन वो वहाँ पे जाके निर्बल हो जाती है, वो वहाँ कुछ नहीं कर सकती है। जब वो वहाँ कुछ नहीं कर सकती तो या तो मरेगी या तो धर्म परिवर्तन। ठीक है ध्यान मूर्ति जी, आपकी बात आ गई। एक मिनट रुकिए राजेश भाई जी, मैं आ रहा हूँ। राजेश भाई मुझे एक बात बताइए, ये जो लोग सड़कों पे आए जिन्होंने बाजार बंद करवाए,
तो लव जिहाद बीजेपी मुद्दा लाई है या घटनाएं हो रही हैं? घटनाएं हो रही है ना? देखिए, जो घटना, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जो घटना घटी है वो कुकृत्य है, उसके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करे, हम यही तो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। लेकिन ये नहीं, आप कह रहे हैं ना ये बीजेपी सिर्फ धर्म के आधार पर मुद्दे लाती है। 2022 में 150 से ज्यादा लड़की मरी है, उनकी लिस्ट पड़ी है, आप देख लीजिए। कुदरती नहीं है ये, कुदरती होता तो पहले से भी होता। चलिए एक मिनट रुकिए, शहाबुद्दीन रज़वी साहब, समय आ गया, हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत भी कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए क्या भारतीय जनता उसका पार्टी भी विरोध है ये। रुक जाइए रुकिए भाई रुकिए। रज़वी साहब, क्या समय आ गया है अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए ताकि इस तरह के मामले सामने ना आए? यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले आप जो है सिखों से पूछिए, उनके लिए काबिल कबूल है। आदिवासियों से पूछिए, उनके लिए काबिल कबूल है। दलितों से पहले पूछ लिए, उसके बाद में फिर मुसलमानों से मतलब पूछिए सर आपसे पहले पूछिए, आपसे पहले पूछे गुनाह थोड़ी हो गया। मत पूछिए पहले, आप हमसे मत पहले पूछिए, आप सबसे पहले सिखों से पूछिए, आदिवासी। आपकी आबादी और सिखों की आबादी में दिन रात का अंतर है। और दलितों से पूछ लीजिए, आपकी आबादी में और सिखों की आबादी में दिन रात का अंतर है सर। तो आप दलितों से पूछ लीजिए, आदिवासी से पूछ लीजिए, सबसे बड़ी आबादी तो दलितों की है। बुद्धिस्ट मजहब के मानने वाले हैं, पगड़ी लगा रहा है या टोपी पहन रहा है, वो उसकी खुद की पसंद है ना। पूछ लीजिए, तो आप कपड़े बदलने पे जिद वो क्यों कर रहे हैं? कपड़े मत बदलिए, एक आपने अभी किसी दलित से तो पूछा नहीं, किसी आदिवासी से पूछा नहीं, न किसी सिख से पूछा है। बार बार जितने भी लोग हैं वो मुसलमानों से पूछ रहे हैं। आखिर मुसलमानों से क्यों पूछ रहे हैं? मुसलमानों से पूछने की क्या जरूरत है? आपको अगर लागू करना है, आपको डिक्टेटरशिप हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तानाशाही आ जाएगी, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जी सुनीता जी। बिल्कुल डिक्टेटरशिप कर रहे हैं और एकतरफा कानून लागू किया जा रहा है, एकतरफा, किसी से मशवरा नहीं किया जा रहा है। जून को हमारी पूरी रिपोर्ट जो है सबमिट हो जाएगी और दूसरे राज्य भी यूसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अब जो है संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं वो सबको निभानी पड़ेंगी। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। संवैधानिक अधिकार है यूसीसी का, यूसीसी लाया जाना संवैधानिक अधिकार है कि यथास्थिति को देखते हुए यूसीसी लागू करना राज्य सरकार और केंद्र सरकार का फर्ज बनता है। दूसरी बात, ऑनरेबल कोर्ट से भी इसकी अनुमति मिल रखी है और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ये लव जिहाद, चलिए मैं माफी चाहता हूँ, तो चर्चा लव जिहाद से यूसीसी की ओर मुड़ गई एक, और दूसरा ये कि मेरे पास समय इतना ही था। पर कुल मिलाकर बड़ा प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है और इस पर सोचना होगा कि जागरूकता कितनी जरूरी है, कानून का डर कितना जरूरी है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड की एक खास चर्चा आप देख रहे थे जहां पर विषय था लव जिहाद का, जिसको लेकर लोग वहां सड़कों पर उतरे हैं और आक्रोशित हैं। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।